welcome back to my channel, that is Commerce Nexus. Today I am introducing a new subject, that is GST. तो बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं GST, that is Goods and Services Tax। तो देखा जाए तो GST का इस्तेमाल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जीएसटी ऐसी फील्ड है जो सबको ज़रूरत देती है, बिजनेसमैन को भी देती है, लॉ के स्टूडेंट्स को भी देती है, कॉमर्स की फील्ड को भी देती है। यानी जीएसटी एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स था, वैसे देखा जाए तो टैक्स गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम होती है। टैक्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मेरे ऑलरेडी वीडियोस उस पर चल रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इनडायरेक्ट टैक्स जो न्यू वर्जन में आ चुका है, जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे सबको जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी, और कैसे फाइल किया जाता है, क्या चीज़ें इसमें देखते हैं, क्या कंटेंट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम जीएसटी से जान सकते हैं। कहा जाए तो एक जीएसटी एक कॉमन मैन के लिए है जो सभी के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे इनकम टैक्स एक कॉमन मैन के लिए यूज होता है, लेकिन इनकम टैक्स वही देगा जो इनकम गेनर होगा। इनकम टैक्स हर कोई पे नहीं करता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली चार्ज ऑन इनकम। तो जो हैवी इनकम होल्डर्स होते हैं या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो स्लैब में आते हैं, वही लोग टैक्स देते हैं। लेकिन जीएसटी तो हर एक आदमी दे रहा है, हर एक कस्टमर दे रहा है, मैं दे रही हूँ, आप दे रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली चार्ज हो रहा है। तो ये ऐसा टैक्स है जो सबके द्वारा चार्ज सबसे लिया जाता है। कहा जाए तो ये सबसे लिया जाता है, ये इनडायरेक्टली ले लिया जाता है। इसीलिए ज़रूरी होता है हर कॉमन मैन के लिए कि उसको जाना कि जीएसटी है क्या और कैसे देखा जाता है, कब ये बना, किस रूप में चेंज होके आया, क्या क्या पहले कौन कौन से टैक्सेस पहले इनडायरेक्ट में लिए जाते थे, अब कौन से जीएसटी में लिए जाते हैं। तो आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें टैक्सेस अलग अलग होने की वजह से वो एक हेवी बर्डन हो जाता था लोगों के लिए, सबके लिए देखा जाए तो इसीलिए उसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसे कि आप अपने, मान लीजिए अपने घर में, अपने कमरे में चीज़ों को फैला देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फैला देते हैं, तो फिर उसको समेटने में टाइम लगता है, क्या लिया क्या नहीं लिया, क्या दिया क्या किया। और जब आप एक कह सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड या आप एकदम व्यवस्थित जगह पे हैं जहाँ पे सिर्फ एक या दो चीज़ें हैं, तो आप उसको कलेक्ट करके उनकी जगह पे रख सकते हैं। तो इसीलिए कि जो इतने सारे टैक्सेस थे, क्या दिया क्या नहीं दिया, कितना ये चार्ज हुआ, वैट कितना लगा, अदर कितना लगा, सर्विसेज कितना लगा, सेल्स टैक्स कितना लगा, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाया। जीएसटी जो है वो देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की ही उपज है। 2000 में वाजपेयी जी ने जीएसटी को कहीं ना कहीं लाने के लिए ही स्टार्ट किया, ये मंशा चलाए कि जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है इसको हटा करके जीएसटी लाया जाए। उसके बाद कई अमेंडमेंट्स हुए, कई बार सोचा गया, 1 अप्रैल 2010 को भी लाने का सोचा गया, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू नहीं हो पाया। फिर कई सारे बीच में अमेंडमेंट्स होते रहे, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया 2014 में, फिर 15 में इसको देखा गया और फाइनली ये आया है 1 जुलाई 2017 को। तो इस तरह से जीएसटी को लाया गया। जीएसटी देखा जाए तो एक कॉमन मैन के लिए है और ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही टफ है या ये सिर्फ बहुत ज़्यादा रेट्स चार्ज करता है।
लेकिन देखा जाए तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो अल्टीमेट एक कॉमन मैन हो। तो जीएसटी जो है, पहले क्या होता था कि जहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस होती थी या मैन्युफैक्चर्ड होती थी वहाँ पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था, लेकिन जीएसटी क्या है, वो मेनली हम वहीं पे इसको लगा देते हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस होके निकलती है, यानी कि इसके हम सोर्स से ही इसको पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेट मार्केट में ये आती है, वहाँ पे भी देखी जाती है, कॉमन मैन से भी देखी जाती है। तो इस वजह से जीएसटी की वजह से जो टैक्स की चोरी होती थी, यानी कि जो हमारा टैक्स इवेजन होता था या टैक्स गलत ना देना या गलत कच्चे पक्के बिल कर देना बिजनेसमैन के द्वारा, तो ये सारी चोरी को, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ही जीएसटी लाया गया है। तो जीएसटी का देखा जाए तो मेन मोटो क्या है, जीएसटी एक डुअल पॉलिसी भी है, क्योंकि ये सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, यानी कि ये सेंट्रल और स्टेट दोनों में बांट दी जाती है। इसके अलावा भी यूटीजीएसटी भी है, दैट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी भी कह सकते हैं, इंटर स्टेट जीएसटी। तो इस तरह से जीएसटी को बांट दिया गया है, उसके रेट्स भी रखे गए हैं 0 से लेकर के मैक्सिमम 28% तक। तो जीएसटी जो है वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया। अब जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगी उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को बताऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आपको कोई क्वेरीज हो, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो मुझे एक सब्सक्राइब बटन बनता है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।